बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज का टॉपिक दोहराते हैं। टॉपिक तो कल वाला है, क्योंकि कल वैसे सभी सुंदर साथ ने इन 2 दिनों में इस टॉपिक पर बोल लिया है, लेकिन कुछ निर्णय के रूप में निकला नहीं था। तो आज जो सुंदर साथ रह गए हैं वो बोलेंगे और फिर देखते हैं कि इसका क्या निर्णय निकाला जाता है। तो टॉपिक वही है कि जो 4 प्रकार की सेवा होती है, तन की सेवा, मन की सेवा, जीव की सेवा और आत्म की सेवा। ये सेवाएं कौन कौन सी हैं और इनमें सर्वश्रेष्ठ सेवा कौन है? तो ये सहारनपुर के गोविंद भाई जी ने ये टॉपिक दिया था। आज पता नहीं वो शामिल हुए कि नहीं हुए हैं, पर उनसे बात हुई थी तो उनको भी बोला था कि आप शामिल होइएगा, जिससे कि आप भी इस बारे में बोल पाए। सुंदर साथ जी आए हैं? गोविंद भाई जी, रंजना आप आओ बोलने के लिए, तब तक वो ज्वाइन हो जाएंगे। आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, आप सबके प्रणाम श्री जी। चरणों में कोटान प्रणाम। सुंदर साहब, मैंने जो 2 दिन से सुना और 2 दिन में मैंने जो मंथन किया वो मैं अपने भाव रखती हूँ कि मेरे हिसाब से तो मन की सेवा सबसे ज्यादा है। क्योंकि अगर मन जब तन के साथ मिलके मन से सेवा कर तन जब मन से सेवा करता है तो उसका सुख जीव और आत्म लेती है। लेकिन तन और मन की सेवा तो दिखाई देती है, लेकिन जीव और आत्मा की सेवा दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो सेवा बंदगी में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जब मन से सेवा करते करते तन और जीव और आत्मा जब उसका सुख लेने लगती हैं, तो जीव जहाँ का होता है वहां का सुख लेता है। वो बैकुंठ तक का होगा तो वहां तक का सुख लेगा, गोलोक का होगा तो वहां तक का सुख लेगा, और उसके ऊपर परात्म होगी तो वो परम धाम का भी सुख लेगा। ये जीव जीव को भी उसका सुख मिलता है। और दूसरी बात है, बाकी सेवा तो जीव सृष्टि भी करती है। जीव सृष्टि भी वहां तक का ही सुख ले पाती है जहां तक की वो होती है। तो मेरे हिसाब से तो मन की सेवा ज्यादा सर्वोपरि होती है। अगर मन से कोई कार्य किया जाता है, चाहे वो राज्य की सेवा पूजा हो, चाहे वो वाणी को पढ़ना हो, चाहे वो सुंदर साथ से बातचीत हो, अगर हम माया का काम भी बिना मन के करते हैं तो हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो राज्य का कार्य बिना मन के करने से कौन सी सफलता मिलती है? मेरे मन में तो यही भाव है दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अंजू आज आए हैं। अंजू, आप इस बारे में हाँ कुछ बताएंगे? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं 2 दिन आई नहीं थी, थोड़ी तबीयत का इश्यू चल रहा है। हाँ जी, मैं ना किचन में हूँ, मैं साथ साथ काम कर रही, कैमरा नहीं खोल रही। ठीक है दीदी? अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, ऐसे तो दीदी कल सबने बताया ही है, कल भी बताया, परसों भी, है ना? तो मेरे को तो यही समझ में आ रहा है दीदी कि आत्म की जो सेवा है ना, वो सच्ची सेवा है। कि आत्म के कारण ही सब सुख लेते हैं, चाहे तन है, चाहे जीव है और चाहे मन है। लेकिन फिर भी इसमें भी है कि सबसे पहले मन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है। अगर हमारा मन ही मान लो अगर राज्य की राह पे नहीं लग रहा, ठीक, तो फिर सारा सब कुछ मुश्किल है। लेकिन अगर फिर उससे भी ज्यादा और अंदर मंथन करें तो फिर ये है कि अगर जीव के ऊपर आत्मा ही आके नहीं बैठे तो फिर तन और जीव और मन को भी सुख नहीं है। मुझे इतना ही समझ आया दीदी, ज्यादा में नहीं समझ आया। क्योंकि और लेकिन एक बात और कहूंगी, कल आप और वंशु कह रहे थे ना, अरे गब्बर सिंह जी नहीं आए, गब्बर सिंह जी नहीं आए, है ना? हम्म। और वो कह रहे थे, और हरीश भाई जी कह रहे थे हम क्या वीर हुआ उससे कम है। है ना, बोल रहे थे ना हम। हाँ। तो मेरे को भी ये आ रहा था, अरे यार अगर आज मैं होती ना, अगर ज्वाइन किया होता ना तो ये बोल देती, अरे सांबा कितने आदमी थे। अरे गब्बर लेकिन वो, सिंह आ गए। हाँ, नहीं नहीं, आ गए हैं, मैं गब्बर जी कह आ रही हूँ गए अगर हैं। मैंने कल, अच्छा अगर मैंने कल आ ज्वाइन गए किया होता ना तो हैं। मैं ऐसे बोल, हाँ कह तो रही हूँ, कल ज्वाइन राम किया होता तो गढ़ाने दो। ऐसे बोलती, अरे सांबा
कितने आदमी थे। रामगढ़ आने दो। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम थोड़ी जी। हंसी जरूरी है दी। हाँ जी। ग्रुप गब्बर में सिंह थोड़ी जी, हंसी बहुत जरूरी है दी। तो ये टॉपिक गब्बर सिंह जी ने दिया था और वो ज्वाइन हो गए हैं, तो गब्बर जी आपको बुलाना चाहूंगी। आपका नाम गोविंद भाई है, सहारनपुर से हैं, और मैं गोविंद भाई जो सहारनपुर से हैं उनको बुलाना चाहूंगी। आइए गोविंद भाई जी, आप आइए। आपने ये टॉपिक दिया था, आपके विचार क्या है इस बारे में? जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बताओ आप बताइए अपने शब्दों में। सुंदर साथ जी, इसमें तो भाव यही है कि हमारा जो आपने वो चार वो पूछे थे ना हमसे। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी, जैसे कि आपने पूछा था कि चार तरह की सेवाएं कौन सी होती हैं। इसमें पहली सेवा तो यानी मन की सेवा है, दूसरी जीव की सेवा है, तीसरी तन की सेवा है, चौथी जो सेवा है आत्मा की सेवा है। जी। इनमें से सर्वश्रेष्ठ सेवा दो ही सेवा होती है, यानी तन की सेवा, दूसरी होती है आत्मा की सेवा। यार ये सर। हाँ जी, बोलिए आप गोविंद भाई, आप बोलिए, सब आपकी आवाज आ रही है बहुत अच्छे। हाँ जी सुंदर साथ जी, जैसे कि हमारी जो तन की सेवा होती है, जैसे कि हमारे सभी सुंदर साथ हैं, हमारे सुंदर साथ जब अपनी तन की सेवा करते हैं, दूसरे सुंदर साथों की जब सेवा करते हैं, कोई कष्ट में होता है, कहीं होता है, या जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी स्थान पे जाते हैं, सभी सुंदर साथ अपने उस तन मन से अच्छी तरह से सेवा करके जैसे कि हम कहीं पे मंदिर में जा रहे हैं, कोई सुंदर साथ तो ऐसा करता है कि मंदिर में जा करके सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया हूँ, हम सेवा नहीं करते। कुछ सुंदर साथ दिलो जान से अपने तन मन धन से अच्छे से सेवा करते हैं मंदिर के अंदर। कोई झाड़ू लगाता है, कोई पोछा लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कहीं बर्तनों की सेवा करता है, कोई कहीं की सेवा करता है। कुछ सुंदर साथ अपने पैसे के घमंड के कारण, सुंदर साथ जी मैं किसी की खन्नी नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। यानी कोई सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ मिलकर के जैसे कि करते हैं। बाजी सुंदर साथ तो जिस पे धन नहीं होता, वो सिर्फ अपने तन से ही सेवा करता है, अपने तन मन से अच्छी से सेवा करता है, सभी सुंदर साथ की सेवा करता है, हर तरह से वहां पे वो करता है। अगर इसमें कुछ गलत हो सुंदर साथ जी मुझे बताओ। प्रणाम जी गब्बर जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ इसी बारे में कि जब जी सुंदर सा तन से सेवा करता है तो उसमें मन का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है? अब हाँ अगर हम किसी से पैसे की भी सेवा कर रहे हैं और अनमने मन से कर रहे हैं, या किसी दबाव में आके, या किसी लोक लाज मर्यादा के तहत आके कर रहे हैं, तो उसका मन में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं जैसे कि सुंदर है? साथ जी वो बिल्कुल जरूरी है। जी। आंसर मैंने एक बार इनको जवाब देने दीजिए प्लीज। हाँ जी, हाँ सुंदर बताइए साथ, भैया। जैसे कि वो मन से सेवा करता है, लेकिन हमारा मन तो 100 तरफ दौड़ता है, हम अपने मन की कैसी बात मान सकते हैं। अगर मन नहीं लगेगा, अगर सेवा करने में मन नहीं लगेगा, राज्य मैं वो सुंदर साथ की सेवा के अलावा भी सेवा पूजा में भी राज्य के लिए 10 मिनट हमने राज्य के पास बैठे और 2 मिनट भी मन नहीं लगा, तो वो हमारी सेवा मानी जाएगी? वो राज्य के सेवा पास तो नहीं, बैठ वो सेवा मानी तो नहीं जाएगी, लेकिन हमारे अपनी से मन को कंट्रोल में करने के लिए राज्य की इच्छा होनी चाहिए ना इसके लिए भी। नहीं तो सबसे पहले तो मन को कंट्रोल करना जरूरी है ना। मन की सेवा के बिना तन की सेवा मानी, आप ही ने बोला मानी नहीं जाए। अगर हम किसी लेकिन सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं और उसमें मन इन्वॉल्व नहीं है, तो शरीयत है वो। हाँ जी, लेकिन अपने मन को अपने इसमें कंट्रोल में करना पड़ेगा, जब भी हमारी सेवा सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी तन की। तो फिर तन इसीलिए की सेवा के साथ मन की सेवा का तो होना जरूरी है ना। इसीलिए लेकिन इसमें जो जीव की सेवा को बोला गया है ना, कि फिर जीव को आपको बल देके इंद्रियों से उल्टा चला करके वो सेवा फिर और बढ़ के हो जाएगी कि आपको प्रति करनी ही करनी। हाँ, फिर प्रतिभा आगे दीदी, अगर मन ही बल नहीं करेगा तो जीव बल कैसे करेगा? मैं तो 2 दिन आप लोगों को सुन के भी, अपना मंथन करके भी मेरे मन में यही भाव आ रहे हैं कि अगर मन ही नहीं करेगा किसी चीज को करने का, तो जीव बल कैसे करेगा? यानी कहते हैं ना, राज्य की वाणी के सामने मन की कुछ नहीं चल पाती। मन जीव दोनों
आपस में वो कर देते हैं। जब हमारे राज्य की इच्छा होगी, जो हमारा मन होगा, वो भी एक दिन कितने ही वो कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे मन को एक दिन उसकी राज्य की रहनी में आना ही पड़ेगा, सुननी ही पड़ेगी उसको, लेकिन पहले ही वो सौ तरफ दौड़ता हो। मन को मेरे को लगता है सुंदर साथ जी, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो क्षमा कीजिएगा, मैं भाव रख रही हूँ अपने। जी आप मेरे को गलत नहीं ऐसा बोल रहे हो। लगता है कि हमारे मन गतिशील है, मानती हूँ मैं, उड़ता है ये भी मानती हूँ, लेकिन जब उसने उड़ना ही है तो उसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता मन को, मन लेकिन को उसकी रोका जा डायरेक्शन तरफ लगाई जा सकती है कि सुंदर मान साथ लो जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, सुंदर साथ बोलिए। जी, इस मन को रोकने के लिए अपने अपने अपनी ताकत होनी चाहिए। इस मन को अपने हाथ में है, जो आप इस मन को अपने आप रोक सकती हो। मेरे हिसाब से तो जो मेरे को ठीक लगता है कि मन जब तक ना हो तब तक राज्य के प्रति, चाहे वो सुंदर साथ की सेवा है, चाहे वो सेवा पूजा है, चाहे कुछ भी है, सेवा सिर्फ एक शरीयत ही है और कुछ नहीं। मेरे को तो हाँ, ऐसा सुंदर साथ लगता है जी कि आप बोलते हैं ना, समझिए। असलियत है, लेकिन इस मन को लगाने के लिए अपने आप ही इस मन को लगाना पड़ता है। मन तो अपने आप नहीं लग पाएगा जब तक आप इस मन को अपने इच्छा से नहीं लगाओगे, अपने राज्य की बंदगी में नहीं लगाओगे, जब तक ये मन नहीं लग पाएगा। इस मन को आपको लगाने के लिए अपने आप को ही खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मन की सेवा ज्यादा सर्वोपरि है, कि मन जब तक नहीं लगेगा तब तक सेवा सेवा नहीं मानी जाएगी। एक बात की बात है सबसे सुंदर साथ जी, एक बार बेहतर श्री सतगुरु महाराज जी का प्रसंग आता है। श्री सतगुरु महाराज जी एक बार रास्ते पे जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते तब उन्हें रास्ते में फल फ्रूट दिखते हैं। तब अपने मन के बोलते हैं कि हे मन, तो कितना दुष्ट है, तूने ये भी नहीं देखा, इन फलों को देखकर तो मोहित हो गया। तब सतगुरु महाराज जी अपने गाल पे दो रापटे, एक दो इधर से मारे, दो इधर से मारे। बोला, तो कितना दुष्ट है, कितना चंचल है, इन इस मायावी विकारों को देख करके तेरा तो इतना विभूत हो गया इन खाने के लिए। तब अपने गाल पे दोनों, इधर से दो तमाचे, इधर से मारे, दो इधर से मारे, नीचे से माटी की मुट्ठी भर करके अपने मुंह में खा ली। कह लिया, तुझे अच्छी अच्छी चीज चाहिए, मैं तुझे कभी अच्छी चीजें नहीं दूंगा, तेरा मन तो ऐसे ही चलता रहेगा। तब उन्होंने माटी की एक मुट्ठी धरती से उठा करके उसको ही खा करके आगे चल पड़े। क्योंकि इस मन को अपने बस में करने के लिए इंसान ही सब कुछ कर सकता है। सुंदर सा, ये किन महाराज जी की बात बता रहे हैं गोविंद भाई जी आप? श्री सतगुरु रामदास सतगुरु महाराज जी, शेरपुर वाले। अच्छा अच्छा, ठीक। बड़े बड़े महाराज जी की बात है, बात ऐसी नहीं थी, ये भैया भैया ने बताया, लेकिन भैया हो सकता है ये भी प्रसंग हो। प्रसंग ये था कि बड़े महाराज जी कहीं बैठे रात के समय बंदगी कर रहे होते हैं, तो उनको दूर से कीर्तन और भजन की आवाज आती है। तो बड़े महाराज जी वहां वहां जाते हैं, अंधेरे में उनको दिखता नहीं है, दूर कहीं लालटेन जल रही होती है, उस टाइम पे बिजली तो होती नहीं थी। तो जब वो जाते हैं तो वहां पे एक दुष्ट लेडी होती है, वो अपने कार्य कर रही होती है, कोई कुछ अपना कार्य कर रही होती है माया का। तो वो दूर से ही बड़े महाराज जी को पत्थर मारती है। तब तक वो महाराज जी नहीं बने होते हैं, वो अपनी चाल चल रहे होते हैं। तो जब उनको पत्थर मारती है तो फिर बड़े महाराज जी चौंक जाते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, इस वजह से वो मुझे पत्थर पड़ेंगे, इससे अच्छा मैं चलता हूँ। तो वो जब वापिस अपने स्थान पे आते हैं ना, तो वो अपने आप को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, ए मन, या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, मेरा मेरा तेरे साथ गुजारा नहीं होगा। तो वो अपने मन को कंट्रोल में करने के लिए कहते हैं, तेरे को अगर मेरे साथ रहना है तो तेरे को मेरे हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अब देख ले, तू वहां तो तू गया था भजन कीर्तन के लालच में, लेकिन वहां तो ये सब हो रहा था। पहले देखभाल सोच समझ के तो काम किया करना जो तुझे करना है। तो वो अपने मन को प्रबोध करते हैं और अपने मन को कंट्रोल करते हैं। ये प्रसंग कुछ ऐसा सुना है। जी बाकी सुंदर दीदी साथ। आप बताइए। प्रणाम जी। कोई और सुंदर साथ जो कि इस विषय पे, देखिए सुंदर साथ जी, जब गोविंद भाई जी ने ये विषय दिया था ना, तो मुझे ये विषय एकदम सरल सा लगा था। मुझे लगा नहीं था कि उस पे 3 दिन सुंदर साथ मंथन करेंगे। सेवा हम लोग शुरू से देखते आए हैं, थोड़ी बहुत शायद सेवा करते करे भी कभी, लेकिन मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मेरा तो जीव बहुत निर्कष्ट है, कभी कुछ तन से सेवा ऐसे ज्यादा की नहीं। मैं, कोई भी सुंदर साथ ऐसा रह गया है जो कि अपने विचार इस पे देना चाहता है? हंसा बहन, आप अगर कुछ कहना चाहती तो पहले आप कहिए। कोई सुंदर साथ रह गए हैं जो जिसके दिल में कोई भाव आ रहे हो, कोई कहना चाहेंगे क्या अभी? मीना दीदी, आपने माइक खोला, आप कुछ कहना चाह रही हैं?
हाँ, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम। हाँ जी। हाँ, मन की सेवा सबसे पहले आती है, बात सही है, लेकिन तन की सेवा कैसे पहले आती है मैं बताऊं। मैं खुद का अनुभव बताऊं तो जैसे कि हम कुछ करते नहीं है, ठीक है, तो राज्य का हुक्म हो कि कोई घर से कोई बोलता है कि जाओ मंदिर में जाओ, झाड़ू पोछा करो, बर्तन साफ करो, तो हम डर से करते हैं कि डांटेंगे। फिर धीरे धीरे हर रोज करते करते फिर मन लगता है कि नहीं, ये तो अच्छा है, मुझे फिर हमारा मन वही जाता है। फिर धीरे धीरे हमारा जीव भी जागरूक होता है और फिर हमारी आत्मा की पहचान होती है। तो आत्मा की सेवा तो सबसे पहले आती है, लेकिन स्टेज ऐसे आता है मेरे ख्याल से, मैं ऐसा समझती हूँ। बाकी सब सुंदर साथ अपनी अपनी राय सही है, लेकिन सबका अलग अलग स्टेज होता है आगे बढ़ने का। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी मैं इस पे अपने विचार देती हूँ कि मैंने क्या समझा है। सुंदर साथ जी, गोविंद भाई ने ये प्रसंग तो रख दिया, हमें एक टॉपिक भी मिल गया जिसपे हमने 3 दिन मंथन किया। और जब ये टॉपिक दिया था तो जब मैंने ये इनविटेशन में टॉपिक डाला तो मुझे लगा ये तो बहुत सरल है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, सब इस पे बोल लेंगे और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी गहराई से सुंदर साथ इसके बारे में इतना सोचेगा और इतना मंथन होगा। तो मुझे भी अब ये 3 दिन के मंथन के बाद मैं खुद, पहले ये जब सब सुंदर साथ बोल रहे थे तो मुझे खुद ऐसे लग रहा था कि ये विषय काफी कठिन होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है, इस पे क्या बोले मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो आप सबके इतने सारे मंथन सुन के राजी ने मेरे दिल में जो इसके लिए क्लैरिटी दी है वो मैं बताना चाहूंगी कि मुझे ये जो लग रहा है, जो 4 सेवाएं दी है ना, इसमें तन की और जो दूसरी मन की है, मन की जगह पर यहाँ पर हृदय होना चाहिए था। क्योंकि मन तो सभी ने ये बताया, जो सबके विचार मैंने सुने, कि मन स्थिर नहीं होता है, ये तो हमें वाणी से भी मालूम होता है। और मन को अधिकतर अबलीस कहा गया है। तो अबलीस से क्या बैठक कर, अबलीस से क्या सेवा होगी। तो जो हृदय की सेवा होती है, कि यानी कि जैसे रंजना ने कहा कि हम कोई तन से सेवा कर रहे हैं लेकिन उसमें हमारा मन शामिल नहीं है, मन की जगह कहना चाहिए कि हृदय, हृदय हमारा शामिल होना चाहिए, तो वो एक सच्ची सेवा बन पाती है। तो ये 4 सेवाओं में मन की तो बात ही नहीं आना चाहिए, ये 4 सेवाएं ये होनी चाहिए थी मेरे अनुसार। बाकी सुंदर साथ बताएंगे कि क्या ये सही है कि तन की सेवा, हृदय की सेवा, और फिर जीव की सेवा, और फिर आत्म की सेवा। तो हमारे हमारे अंदर ये जो 4 चीजें हैं जो स्थापित है, उनसे जो सेवाएं की जाती हैं उनकी बात यहाँ पर हमें करनी है। हमने मन को ले लिया, गोविंद भाई जी ने मन शब्द डाला तो हमने भी मन ले लिया, पर इसको हृदय लेना चाहिए, यानी कि वो ऐसी सेवा जिसमें हमारा हृदय भी समर्पित हो, वो सेवा जो होती है वो सच्ची होती है तन के द्वारा। अब सेवा को समझने से, सबसे पहले सेवा को समझना चाहिए। सेवाएं भी 2 तरह की होती है सुंदर साथ जी मेरे अनुसार। एक सेवा होती है जो जैसे कि हम मंदिर में गए, जैसे कि हम आश्रम में गए, वहां पर कोई भोजन बनाने की सेवा कर रहा है, कोई सफाई की सेवा कर रहा है, कोई किसी के आवास की व्यवस्था कर रहा है। कोई भी आश्रम, कोई भी धार्मिक जगह बिना सुंदर साथ की सेवा के चल नहीं सकता। उसके लिए बहुत सारे सुंदर साथ का समूह चाहिए जो उन व्यवस्थाओं को संभालता है। ये सब सेवाओं में ही आते हैं। तो एक तो होती है सेवा ये जो हम दूसरे सुंदर साथ की व्यवस्थाओं के लिए करते हैं, दूसरे सुंदर साथ को आराम पहुंचाने के लिए करते हैं, हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, तो हम दूसरे सुंदर साथ के लिए ये सेवा करते हैं। और हमें लगता है कि इससे सेवा में, क्योंकि वाणी में बार बार आया सेवा से तमें 500 पार, कि ये सेवा वो दैहिक रूप से तन की सेवा करते हैं, जिससे कि उनको लगता है, मतलब हमें ये ऐसा वाणी की चौपाइयों से पता लगता है कि इससे हमारी आत्मा पार हो जाएगी। क्योंकि परम धाम में सेवा का कोई भी भाव नहीं है। परम धाम में सब सखियों में वायदत है, राज्य के दिल से सब चलते हैं, वहां हम किसी की किसी से सेवा कर ही नहीं सकते। तो वहां पे ना तो ऐसा लगता है कि खूब खुशहालियां हमारी सेविकाएं हैं और हमारे मन के अनुसार वो सेवा करती हैं, ऐसा नहीं है, वो भी राज्य के ही स्वरूप है। तो वहां कौन किसकी सेवा करता है, नहीं करता है। वहां पर सेवा का भाव ये है सुंदर साथ जी, जैसे मैं अगर हूं तो मेरा दायां हाथ, मेरा बायां हाथ, तो क्या कहेंगे, दायां हाथ अगर इसको सहला रहा है तो क्या ये दायां हाथ इसकी सेवा कर रहा है, या बायां हाथ इसको सहला रहा है तो ये बाएं हाथ
दाएं हाथ की सेवा कर रहा है, इसको सेवा नहीं कह सकते। वहां सब एक अंग है, तो कोई किसी की सेवा करता नहीं है। वहां पे ना खूब खुशहालियां सेवा करती है, ना हम किसी की सेवा करते हैं, ना पशु पक्षी सेवा करते हैं। वहां सब एक दूसरे को लाड करते हैं, वहां सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो वहां पे सेवा का भाव नहीं है। अब सेवा आई सारी दुनिया में, तो दुनिया में राजी महाराज ने कहा कि सेवा से तमें सेवा से 500 पार, यानी कि सेवा से ही तुम पार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि धाम में हमें सेवा नहीं है। अब सेवा को समझने के लिए एक सेवा तो जो ये बताई जाहिरी सेवा होती है, जो कि हम दूसरे सुंदर साथ की व्यवस्थाओं के लिए या उनके सुख सुविधाओं के लिए करते हैं, या हम अपने परिवार के ही सदस्यों के लिए खाना बनाते हैं, उनके लिए उनकी सेवा करते हैं, तो ये भी एक सेवा होती है। एक सेवा क्या होती है? जो हम अपने आंतरिक स्तरों के लिए सेवा करते हैं, यानी कि सेवा पूजा। ये किसके लिए सेवा कर रहे हैं? ये हम अपनी आत्मिकी प्रगति के लिए कर रहे हैं, हम अपनी जीव के सोपानों के लिए कर रहे हैं, जीव को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जीव को पार पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो हमें वाणी से ज्ञान जब होता है, तो एक सेवा जो हमारी दिख रही है, जो हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, एक सेवा जो हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने जीव के लिए कर रहे हैं, उसमें आती है सेवा पूजा करना, आरती करना, अष्टपहर की सेवा पूजा करना, अपने लिए चितवनी करना, अपने जीव के लिए, अपनी आत्म के लिए, धनी से मिलाने के लिए जो भी सीढ़ियां हम चढ़ते हैं, वाणी मंथन करते हैं, सुबह उठते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ये भी हम अपने जीव को अगली मंजिल पे पहुंचाने के लिए हम स्वयं की सेवा कर रहे हैं। स्वयं की सेवा से मतलब हम अपने जीव के लिए कर रहे हैं। तो ये मुझे तो दो सेवाएं समझ में आती हैं। अब गोविंद भाई जी ने ये टॉपिक कौन सी सेवा के लिए कहा था मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दोनों ही सेवाओं को समझ पाई जो आप लोगों के मंथन से, तो ये दो तरह की सेवाएं समझ में आई। अब आती है बात कि ये 4 प्रकार की, ये तो हो गई सेवा का अर्थ जो मुझे समझ में आया, क्योंकि अंशु ने बोला कि वो बंदगी के स्तर पे बोला, तो मुझे ये आत्मिक वाला स्तर भी समझ में आया कि हम एक सेवा तो और सुंदर साथ के लिए करते, एक हम स्वयं के लिए कहते, जिसको हम बंदगी भी कह सकते हैं। तो इस तरह से दो सेवा का मतलब समझ में आए मुझे। और दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि मन की जगह हृदय होना चाहिए। अब हमारे अंदर जो 4 चीजें हैं, तन जो 5 तत्व का हमें दिख ही रहा है कि हमारा 5 तत्व का शरीर है, इससे सेवा की जाती है, जो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखती है, हम सबको दिखती है। हम सब कभी ना कभी जीवन में आश्रम में गए, हमने कोई सेवा करी या कुछ भी किया, तो ये या और लोगों की सेवाओं को हम देखते हैं। ये कौन सी सेवाएं हैं? ये तन की सेवा है, जो 5 तत्व के शरीर से की जाती है, ये होती है तन की सेवा। लेकिन तन की सेवा भी कई बार हृदय शामिल नहीं होता है, जिसको गोविंद भाई जी ने मन कह दिया, जो कि भटकता है। मैं मन ना कहूंगी, मैं उसको हृदय कहूंगी, कि जिसमें हृदय शामिल नहीं है। कई बार क्या होता है, हमने सुना होगा ये 4 भी पुष्ट, प्रभा, मर्यादा जो होते हैं, जिसमें कई लोग दूसरों की देखा देखी भी सेवा करते हैं। तो तन की सेवा में कई बार हृदय शामिल नहीं होता है। कई बार तन की सेवा में बुजुर्गी शामिल होती है। सुंदर साथ जी, हम कई बार जो सेवा सुंदर साथ की देखते, ये मेरे अपने अनुभव है, जो मैंने इतने साल आश्रम जाई, पन्ना गई, जगह जगह गई, तो मुझे लगता है कि कई सेवाएं में हृदय शामिल नहीं होता है, वो सिर्फ बुजुर्गी के लिए भी की जाती है सेवाएं। तो ये तन की सेवा में आता है, जो जिसमें हृदय शामिल नहीं होता। तन से बहुत लोग सेवा करते हैं, बहुत लोग सेवा करते हैं, लेकिन आप नहीं जान सकते, तन की सेवा दिख तो रही है, लेकिन आप नहीं जान सकते कि किस सुंदर साथ की तन की सेवा में उसका हृदय भी शामिल है। लेकिन हृदय जब शामिल हो जाता है, जिसको धनी की पहचान होने लग जाती है, फिर वो अपने हृदय के साथ सेवा करने लग जाता है। ये है दूसरी प्रकार की सेवा। पहली सेवा में तन की सेवा कोई भी कर सकता है, बड़े ही अच्छे ढंग से कर सकता है, बड़े सुव्यवस्थित ढंग से कर सकता है, लेकिन देखने पर आप नहीं पहचान सकते, हम नहीं जान सकते कि इसमें उसका हृदय शामिल है या नहीं है। दूसरी प्रकार की सेवा, जिसमें दिखेगी तो तन की ही सेवा, लेकिन उसका हृदय भी उसमें शामिल होगा। वो शामिल होगा, वो बताएगा, क्योंकि उसको धनी की पहचान हो गई है, उसको सुंदर साथ की पहचान हो गई है, उसको वाहिदत की पहचान हो गई है। वो जान गया है कि परमधाम में सेवा नहीं होती है, यहाँ मेरे सुंदर साथ खेल देखने के लिए आए हैं, इनकी सेवा का मैं लाभ प्राप्त कर लूं और इस चौपाई पे खरा उतरूं कि तमें सेवा से 500 पार। तो वो सुंदर साथ की अपने हृदय से सेवा उसके अंदर उजागर होती है। जो बीतक साथ में बहुत जगह इस तरह का प्रसंग आया है कि जब
गांधी भाई धनीदेव चंद जी को अपने घर में ले आते हैं, तो जो उनकी भाभी होती है, जो खेता भाई की पत्नी है, वो बड़े दिल से सेवा करती है, और जो गांधी भाई जी की पत्नी थी वो हर चीज पूछ पूछ के करती थी। ऐसा प्रसंग आता है बीतक साहब में कि उनके अंदर सेवा तो वो करती थी लेकिन उनका हृदय शामिल नहीं था। तो वो गांधी भाई से हर समय पूछा करती थी कि बिल्कुल। अब मैं क्या कर दूं, अब मैं क्या कर दूं, अब मैं क्या कर दूं। तो ये सेवा तो वो कर रही है तन से, लेकिन उनका हृदय शामिल नहीं है। दूसरा उदाहरण था खेता भाई की पत्नी का। वो इतनी समर्पित होकर सेवा करती थी, इतनी समर्पित होकर सेवा, उनके अंदर सेवा के भाव स्वयं उत्पन्न होते थे। तो ये क्या हो गया, उनकी सेवा में उनका हृदय भी शामिल हो गया। तो ये हो गई दूसरी प्रकार की सेवा। सेवा तो तन से ही करेगी, दिखाई तो तन से करती हुई दीगी, लेकिन इसमें उनका हृदय भी शामिल है। तो जिनका हृदय शामिल होता है जिन सुंदर साथ का पहचान के बाद, तो उनकी सेवाओं में उनको पूछना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही कोई ना कोई सेवा का मार्ग निकाल ही लेते हैं। उनको किसी एक सेवा से हटा भी दिया जाए तो वो सेवा में इतने समर्पित होते हैं अपने दिल से कि वो दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं सेवा के लिए। एक सेवा से हटाइए उनको, मान लीजिए किसी कारण से, तो वो दूसरी सेवा में लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका हृदय शामिल है उस सेवा में, और वो सेवा के भाव उनके अंदर उत्पन्न होते हैं, तो वो हृदय से सेवा करते हैं। तो ये हो गई दूसरी प्रकार की सेवा। और हम अपने 5 तत्व के शरीर को जानते ही जानते हैं और अपने दिल को भी जानते हैं, क्योंकि वो धड़कता है और हमें पता होता है वो किस सेवा में शामिल है। तो हमें दूसरी प्रकार की सेवा ये समझ में आती है। अब आती है तीसरी प्रकार की सेवा, जो कि जीव की सेवा है। जीव किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? 1 मिनट। तीसरी सेवा जो कि जीव की सेवा कही है। जीव की सेवा, जीव किसको कहते हैं? जीव जो है, हम सभी को मालूम है कि इतना छोटा चेतन तत्व होता है जो बाल की नोक के करोड़वें हिस्से के बराबर जीव होता है, जो चेतन तत्व जिसको कहते हैं। कहते हैं शरीर में जीव है तो प्राण है, अगर जीव नहीं है तो प्राण नहीं है। तो क्या मुझे समझ में आता है, जो जीव की सेवा है मतलब चेतन तत्व, प्राणों की सेवा। जीव किसको कहते हैं? अगर हमें जीव समझ में आ जाएगा तो हमें उसके माध्यम से की गई सेवा भी समझ में आ जाएगी। तो जीव क्या है? प्राण, मतलब हमारे अंदर जो चेतन तत्व है उसको जीव कहते हैं। अगर वो है तो हमारा 5 तत्व का शरीर चल रहा है, तो हमारा दिल चल रहा है। अगर हमारे अंदर चेतन तत्व नहीं है तो हमारा दिल भी नहीं धड़केगा और हमारा 5 तत्व का शरीर भी नहीं चलेगा। तो इन दोनों को चलाने वाला जो दिल, हमारा हृदय और हमारा 5 तत्व का शरीर, इन दोनों को चलाने वाला होता है जीव, जो होता है चेतन तत्व, जिसको कहते हैं प्राण। तो क्या है, प्राणों से कौन सी सेवा की जाती है सुंदर साथ जी? प्राणों से वो सेवा की जाती है जो कि एक तो तन से होती है, एक जिसमें हृदय भी शामिल हो गया, एक सेवा जिस सेवा में हमारे प्राण भी शामिल हो गए, हमारा चेतन तत्व भी शामिल हो गया। वो एक किसी व्यक्ति के लिए हमारे दिल में ऐसे भाव आते हैं जो हमें प्राणों से भी प्रिय होता है, जिसके लिए हम प्राण भी न्यौछावर कर सकते हैं। मतलब उसकी सेवा के लिए हमारे लिए वो इतना सर्वोपरि होता है कि वो हमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसके लिए हमारे प्राण भी न्यौछावर है। अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो भी मैं उसकी सेवा करूंगी, क्योंकि मैं जीव से उसकी सेवा कर रही हूँ, अपने प्राणों से उसकी सेवा कर रही हूँ। तो ये नजारा जो देखने के लिए मिलता है, इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि गांधी भाई, जिन्होंने धनीदेव चंद जी की ऐसी पूर्ण पहचान करी कि उनके लिए वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते थे। उन्होंने अपनी पत्नी तक को मायके भेज दिया। उन्होंने अपने परिवार का कोई सुख नहीं देखना चाहा। उन्होंने कहा बस सर्वोपरि है तो धनी, मेरे धनी है, इनके आगे तो जो भी आएगा मैं उसको अलग कर दूंगा अपने से। तो उन्होंने अपनी सेवा करी अपने प्राणों से भी ज्यादा, यानी कि अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। फूलबाई का भी प्रसंग इसमें मैं बताना चाहूंगी। मैं सबके उदाहरण दे रही हूँ हर सेवा के। फूलबाई शिरडी साहिब जी के साथ इतनी जुड़ी हुई थी उनकी सेवा में कि उनके वचन को पालन करने के लिए उन्होंने अपना देह त्याग तक कर दिया। बिहारी जी ने कहा कि दोनों में से किसी एक को चुनो। शिरडी साहिब जी ने बिहारी जी को चुना, फूलबाई को छोड़ दिया। और फूलबाई ने को ये बात पता लगी हृदय से, उन्होंने बिल्कुल भी गिला नहीं किया कि मेरे पति ने मुझे छोड़ा। तो ये उनकी सेवा का अद्वितीय भाव है जिसमें उनके प्राण शामिल थे, कि उन्होंने शिरडी साहिब जी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए।
ये मुझे लगता है ये जीव की सेवा है, जिसमें अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए जाते हैं। और सुंदर साथ जी, ये 2 तो मैंने उदाहरण दिए, और 10 वर्ष की सेवा जो शिरडी साहिब जी की पन्ना जी में हुई है, उसमें तो जीव सृष्टि तक शामिल थी, जिसने जीवों से भी, जीव के स्तर पे भी सेवा करी। यानी कि वो शिरडी साहिब जी पे इतने न्यौछावर थे कि वो अपने प्राण भी उनके ऊपर न्यौछावर कर सकते थे, उसमें जीव सृष्टि भी शामिल थी। तो ये तो हो गई जीव की सेवा। अब आते हैं हमारी आत्म की सेवा पे। ये तीनों चीजें कब चलती है? देखिए, ये 3 स्तर की सेवा तो कोई जीव सृष्टि भी कर सकती है। जीवन में और भी लोगों को देखेंगे, खाली अपने ही निजानंद संप्रदाय में नहीं, आप कहीं और पे भी चले जाए और आश्रमों में भी चले जाए, वहां पे भी लोग इतने न्यौछावर होते हैं कि ये 3 तरह की सेवा कर सकते हैं। वो तन की भी कर सकते हैं, हृदय वाली सेवा भी कर सकते हैं और जीव वाली भी कर सकते हैं। लेकिन आत्म की जो सेवा है, सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टि कर सकती है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर नजर आई है। ये और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। 3 प्रकार की सेवा दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन चौथी प्रकार की सेवा सिर्फ ब्रह्म सृष्टि के हिस्से में आती है। वो किसी और के ऊपर नजर ही नहीं आई, ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर ही तो नजर आई है। तो जो जिन जीवों के ऊपर ब्रह्म सृष्टि की आत्म की नजर आई है, वो ही सिर्फ आत्म स्तर की सेवा कर सकते हैं। उसमें सेवा जो शामिल होती है वो है जो शिरडी साहिब जी ने सेवा करी सब सुंदर साथ के लिए, धनी देवचंद जी ने जो सेवा करी सब सुंदर साथ के लिए, जो परमहंस करते आए हैं सब सुंदर साथ के लिए, जो ये जान जाते हैं कि उनके अंदर राज्य की अर्शदिल बैठक है, तो वो जान जाते हैं कि अब जो सुंदर साथ को मुझे जगाना है, मुझे मालूम है वो माया में लिप्त है, उनको मुझे जगाने का कार्य धनी ने दिया है। तो जो जिम्मेदारी श्यामा महारानी ने ली, जो जिम्मेदारी इंद्रावती ने ली, जो जिम्मेदारी उसको उन्होंने छत्रसाल जी को दी, और आगे कई परमहंस इस जिम्मेदारी को लेते हैं, वो जो है आत्मिक स्तर की सेवा कर रहे हैं, वो दूसरों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मेरा सुंदर साथ माया में खेल देखने आया है, इसको पहचान नहीं है, लेकिन मुझे तो पहचान है, मुझे तो ये काम करना चाहिए अपनी तरफ से। वो किसी की सेवा के लिए किसी के भी पहले कदम का इंतजार नहीं करते हैं, वो अपने शरीर को फूंक कर जगह जगह जाते हैं, अपना घर परिवार छोड़ते हैं, आत्मिक स्तर पर जगह जगह भ्रमण करते हुए, चाहे उनके देह को कितने भी कष्ट होए, वो भ्रमण करते हुए सुंदर साथ को जगाते हैं। इसमें धनी देवचंद जी आते हैं, शिरडी साहिब जी आएंगे, इंद्रावती की आत्मा आएगी, इसमें छत्रसाल जी आएंगे, इसमें सभी परमहंस आएंगे जो अब तक हुए हैं। महाराज जी जगह जगह जाकर जागनी करते थे, सरकार जगह जगह जाकर जागनी करते थे, राजन स्वामी अब जगह जगह जाकर जागनी कर रहे हैं, अमृत भाई जी जगह जगह जाकर जागनी कर रहे हैं। इसमें जो सुंदर साथ ने कल सोचा कि मैं वो सेवा कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं तो अपने घर में बैठी हुई हूँ, बिल्कुल आराम से सब सुविधाओं में ये बैठक चला रहे हैं। जो सुंदर साथ अपने तन को, अपनी आत्म तक को फना कर देते हैं, वो आत्मिक स्तर की सेवा में आते हैं। उसमें गिने चुने सुंदर साथ है, इसमें पूरा समूह शामिल नहीं हो सकता, कोई भी इसमें समूह के रूप में शामिल नहीं हो सकता कि जिसने तन अपना पूरा घर बार छोड़ दिया हो, फना हो गए हो, और सुंदर साथ की जागनी का दर्द उनके दिल में जो पैदा हो जाता है, वो होती है आत्मिक स्तर की सेवा। तो सुंदर साथ जी, मुझे इस तरह से, और ये सब कुछ मुझे अभी समझ में आया, ये मुझे कल तक जब तक टॉपिक रखा गया था नहीं समझ में आया था, मुझे ये बहुत सरल टॉपिक लग रहा था, लेकिन अभी आप सबके भाव सुनकर मुझे ये 4 तरह की सेवाएं क्लियर हुई अपने दिल में। अपने दिल में मैंने इनको समझा आप सबके भावों से, तो मैंने आज इसको इस ढंग से डिफाइन किया है। अभी सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये विषय क्लियर हो गया है कि अभी किसी सुंदर साथ को और कुछ कहना है, और क्या ये जो मैंने अपने ढंग से डिफाइन करी है आप सबके सुन के चर्चा को, जो मुझे मंथन में समझ में आया निष्कर्ष, क्या ये सही है या इसमें कुछ और सुंदर साथ को जोड़ना है? ये दीदी बिल्कुल सही बात है आपकी, उसी बात से सहमत हूँ। दीदी, ये सभी में उत्तम सेवा कौन सी गिनी जाती है? हाँ, अब ये बात रह गई कि उत्तम सेवा कौन सी। तो उत्तम मैं तो ये कहूंगी कि जो परमहंस सेवा करते हैं उनके आगे कोई सेवा नहीं टूट सकती, क्योंकि वही आत्मिक स्तर की सेवा है। सुंदर साथ जी, तन की सेवा, हृदय की सेवा और जीव की सेवा, मैंने पहले ही कहा, ये जीव सृष्टि भी कर सकती है, ये जीव सृष्टि भी कर सकती है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सेवा हम आत्मिक सेवा को ही कहेंगे, जिसमें ये दर्द होता है कि मुझे सबको परमधाम लेके जाना है।
इससे बड़ी सेवा कोई भी नहीं हो सकती, जो सिर्फ हमारे परमहंस कर रहे हैं, और इसमें कोई भीड़ शामिल नहीं हो सकती। हर सेवा में कोई बहुत बहुत भीड़ शामिल हो सकती है। तन की सेवा में तो बहुत लोग शामिल हो सकते हैं। हृदय की जैसे जैसे सीढ़ी बढ़ेगी वैसे वैसे सेवा का संगठन कम होता चला जाएगा। तन की सेवा में आपको हजारों लाखों करोड़ों लोग मिल सकते हैं, लेकिन हृदय की सेवा में आप नहीं पहचान सकते, बहुत कम लोग मिलेंगे। और उससे भी आगे की जीव की सेवा में तो और भी गिने चुने लोग मिलेंगे, जिसमें उनके इतनी सेवा शामिल हो कि वो अपने प्राणों को भी न्यौछावर करते हैं। तो ऐसे लोग और भी कम मिलेंगे, लेकिन आत्मिक सेवा करने वाले तो उंगलियों पे गिने हुए मिलेंगे, जिनको मैंने अभी गिनाया है। उनके बीच में भी कई छूट गए होंगे, कई परमहंसों के नाम मुझे नहीं मालूम होंगे, जैसे बाबा दयाराम साहिब का मैंने नाम नहीं जोड़ा और नारायण दास जी का नाम नहीं जोड़ा, जिनको मैं जानती हूँ। इसके अलावा भी जुगल दास जी को नहीं जोड़ा, जुगल दास जी भी उसमें शामिल होंगे। तो बहुत से, मैं सिर्फ परमहंसों को इस श्रेणी में लूंगी जो आत्मिक स्तर की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, जिन्होंने आंखों पे पट्टियां बांध दी, उनकी सेवा सर्वोपरि है। उसके आगे कोई सेवा टिकती नहीं है, और ये 3 तरह की सेवा कोई भी कर सकता है। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राज्य महाराज ने ये जो खेल दिखाया है ना, अब बहुत इंटरेस्टिंग एक खेल है। हमको तो ऐसा ही लगता है कि परमधाम में बैठ के ये खेल हम जो देख रहे हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग राज्य महाराज ने इंटरवल के बाद जो बनाया ना, बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। और अभी ये खेल हम देख ही रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत हम अच्छी तरह से राज्य महाराज हमको ये खेल दिखा रहे हैं, और बहुत आनंद आता है। ये खेल देखने में भी आनंद आता है, ऐसा तो मेरा भाव है। जी जी दीदी, टाइम खत्म हो रहा है। हाँ जी दीदी, टाइम खत्म हो रहा है, क्या इसके बारे में डिस्कस करना है कल भी? आपके मन में और विचार है तो कर लेंगे, आप बताइए। हमें क्या है, और कर लेंगे। सिर्फ एक चौपाई बोलना चाहती हूँ। उस चौपाई में आप मुझे बताइए कि मन है या दिल है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मनी ऐसी कोई है ना, मनी देवे सत साहिबी, मनी करावे फजीत। मतलब मैंने इस चौपाई के आधार पे ही अपना मंथन किया था, लेकिन आपने जो डिफाइन किया वो बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। लेकिन अब इसमें एक प्रश्न आता है कि सब अपने अनुभव बता सकते हैं कि किसने किस स्तर तक सेवा को समझा है। अब तो ये भी विषय रख लेते हैं, ये विषय रख लेते हैं कि आप अपने आप को किस सेवा में देखते हैं। वैसे तो ये क्लियर ही है रंजना, हम जो मुझे लगता है आत्मिक स्तर की सेवा में, जैसे मैंने बताया, गिने चुने लोग आएंगे, उंगली में सब परमहंस आएंगे, उसमें हम भी नहीं आएंगे। जो कल सुंदर साहब को लग रहा था कि मैं आत्मिक स्तर की सेवा कर रही हूँ, मैंने जाना कि नहीं, हम इस स्तर की सेवा नहीं कर रहे, हम अभी जीव के स्तर की भी सेवा नहीं कर रहे। मैं तो अगर आज ही डिफाइन करना हो तुम्हारे इस प्रश्न में, तो मैं अपने आप को कहूंगी कि मैं पहली सेवा में भी नहीं आती हूँ, मैं तन की कोई सेवा करती नहीं, मैं हृदय की सेवा में फिर अपने आप को देखती हूँ। जीव भी मैंने कोई निछावर नहीं किया हुआ, कोई जीव और प्राण निछावर नहीं किए, आत्मिक सेवा तो कर ही नहीं रही। और तन की सेवा तो मैंने कभी की नहीं, आटा गूंदू, सेवा करूं, खाना बनाऊं, ये सब मैंने कभी किया नहीं। लेकिन हृदय मेरा शामिल है, मैं अपने आप को दूसरी स्तर की सेवा में देखती हूँ। मैं तो आज ही बता देती हूँ इसका उत्तर, मैं अपने आप को हृदय की सेवा में देखती हूँ, मेरा हृदय शामिल है इस सेवा में, बस।